आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज हम चैप्टर वन जो नंबर सिस्टम है उसकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। 1.3 तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं विद एग्जांपल। आज नेक्स्ट है हमारी 1.4। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज पे शिफ्ट होंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि हमने इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। और उसके बाद में आता है हमारा रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ये भी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कर लिया है। और उससे नेक्स्ट टॉपिक, आज जो टॉपिक है हमारा वो आएगा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इरेशनल नंबर डिटेल में पढ़े, इरेशनल नंबर से हमने रियल नंबर समझे, और अब रियल नंबर का जो ऑपरेशंस है वो हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका सबसे पहला वाला एग्जाम्पल्स है। ओके, एग्जाम्पल से पहले कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं कि जनरल इसकी क्या रहता है। देखो, अगर कभी भी दो रैशनल नंबर आते हैं, अगर दो रैशनल नंबर आते हैं और उन दो रैशनल नंबर के बीच में अगर आपको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन, कोई भी अगर दो रैशनल नंबर आते हैं उनके बीच में अगर उनमें से कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों नंबर जिनके बीच में आप ये परफॉर्म कर रहे हो अगर दोनों रैशनल नंबर हैं तो आउटपुट भी हमारा रैशनल नंबर होगा। इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर एक नंबर हमारा रैशनल है और दूसरा नंबर हमारा इररेशनल है, ठीक है, तो हम ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करें, प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इनमें से कोई भी परफॉर्म करें तो जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, इररेशनल नंबर आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और थर्ड है, अगर दोनों ही नंबर इररेशनल हैं और फिर उनके बीच में इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो जो आंसर आएगा वो रियल नंबर भी हो, सॉरी रैशनल नंबर भी हो सकता है और इररेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है, देखो अगर दोनों ही नंबर रैशनल हैं तो आउटपुट हमारा रैशनल आएगा। ठीक है, अगर दोनों ही नंबर इररेशनल हैं तो जो आउटपुट है वो रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये कि अगर एक नंबर रैशनल है और दूसरा इररेशनल है तो आउटपुट जो आएगा वो रैशनल नंबर आएगा। ये चीज आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में काफी बार जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते हैं उसमें काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल्स हम आगे भी देखने वाले हैं यहाँ। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको। अब हमारा आता है नेक्स्ट। देखो, ये जो मैंने ऑपरेशंस किए थे यहाँ पे हम इनको वो चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या है, चेक वेदर नंबर दिए हुए हैं 7√5, 7 डिवाइडेड बाय √5, √2 + 21 एंड पाई -2 आर इररेशनल नंबर्स और नॉट। हमें चेक करना है कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है, कौन से नंबर से हमें चेक करना है। ठीक है, अब देखो पहला नंबर जो हमें दिया हुआ वो क्या है, 7√5। इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या किया है, 7 × √5 किया है। मतलब ये दो नंबर है आपके पास, एक ये नंबर है और दूसरा ये नंबर है, इनके बीच में आपने क्या किया है, इनका मल्टीप्लीकेशन किया है। ये क्या है आपका, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। और √5 क्या है, √5 आपका इररेशनल नंबर है, राइट, ये इररेशनल नंबर है। तो हमने पीछे पढ़ा था, 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसमें जो सेकंड आइडेंटिटी थी उसमें क्या था कि रैशनल और इररेशनल का अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आंसर क्या आता है, इररेशनल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो डेफिनेटली क्या आएगा, इररेशनल आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर आपको वो आइडेंटिटी याद है तो आपको निकाल के देखने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो। अगर याद नहीं है तो आप यहां से निकाल सकते हो। देखो ये क्या हुआ, 7√5 को हम क्या लिखेंगे, 7 × √5। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो √5 है आपको उसकी वैल्यू पता होना चाहिए। कुछ नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, जैसे √5 की होती है
2.236 एंड सो ऑन। वैसे √2 है 1.414, ये भी आपको पता होना चाहिए। पाई है 3.1415। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, है ना। धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। वैसे जब भी आप इस चैप्टर को रीड करो तो कुछ वैल्यूज हैं, कुछ इरेशनल नंबर्स हैं, उनकी वैल्यूज आप थोड़ा याद करने की कोशिश किया करो। तो जैसे यहाँ पे है 7 इंटू √5 की वैल्यू कितनी है 2.236 एंड सो ऑन। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 6 7 जा 42, तो 2 आ गया, 4 आ गया, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 5 हो गया। ठीक है, 7 2 जा 14, 14 और 15 16, 7 2 जा 14 और एक 15, तो कितना हो गया हमारा 15.652, राइट। तो 16.52 अगर हमारा हो जाता है, राइट, तो क्या हो जाएगा, ये भी आगे क्या कर रहा है, ये भी आगे 100 तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये या तो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दोनों ही कंडीशन है इसके साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि आप यहां से देख सकते हो कि √5 है, हमें पता है कि √5 हमारा इरेशनल है। तो अगर √5 को हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट ही रहेगा वो तो। ठीक है, तो सेम वही चीज रह जाएगी यहाँ पे भी। अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 7/√5। नेक्स्ट नंबर क्या आता है 7/√5, 7/√5। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, जब भी आप कभी ऐसा नंबर देखते हो कि नंबर हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ, फ्रैक्शन में मीन्स आपको P और Q, P/Q की फॉर्म में दिया हुआ है, तो और अगर नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट में कोई नंबर आ जाता है तो हमेशा उसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा। अदरवाइज अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आता है तो उसको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए सबसे पहले ट्राई करो कि उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे √5 है, आपको ये पता है कि √5 इंटू √5 क्या होता है, √5 इंटू √5 इज 5, ये पता है आपको। तो यहाँ पे √5 है, तो एक काम करते हैं, √5 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जितना है यहाँ पे उसी से आप ऊपर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 7√5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ये आ गया 7√5 डिवाइडेड बाय 5। √5 की वैल्यू आपको पता है, आप √5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा था कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 7√5 को अभी हमने कैलकुलेट करके देखा तो इसकी वैल्यू कितनी थी 15.652 करके इसकी कुछ वैल्यूज आई थी, जो पीछे वाला इसकी वैल्यू हमने निकाली थी ना, तो ये कितनी आई थी 15 पॉइंट समथिंग आई थी। डिवाइडेड बाय हम 5 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर 0, 5 4 जा 20, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये नंबर भी क्या आ जाएगा, क्या क्या कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दोनों ही कंडीशन है यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये वाला नंबर भी इरेशनल है, ये वाला भी इरेशनल है। उसमें आप देखोगे, देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 नंबर है, इसमें देखो 2 नंबर है 7/√5, इसमें 2 नंबर है, एक तो 7 है और दूसरा क्या है हमारा √5 है, और दोनों के बीच में क्या परफॉर्म किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, अब ये जो है ये तो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, ये हमारा रैशनल नंबर है, और ये क्या है, इररेशनल नंबर है। ठीक है, ये रैशनल है, ये इररेशनल है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आ जाएगा, इररेशनल आ जाएगा। ये हमने पीछे अभी देखा है, और अगर आपको ये याद नहीं है तो आप निकाल के देख लो, इररेशनल ही है। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, √2 + 21, √2 + 21, √2 + 21। अब आपको पता है कि √2 की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने कहा था कि आप याद कर लेना कितनी है, 1.414 एंड सो ऑन प्लस 21। ठीक है, हम इसको ऐड कर लेते हैं, इधर ये आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 22.414 एंड सो ऑन, ये कुछ होगी। बट ये वैल्यू भी आप देखोगे तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दोनों ही चीजें हैं इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगी, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। यहां पे भी आप देख सकते हो ये क्या है, ये आपका इर्रेशनल नंबर है और ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। और आपको पता है रैशनल और इर्रेशनल का अगर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या आता है हमारा, इर्रेशनल नंबर आता है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर आता है हमारा। अब नेक्स्ट आता है हमारा पाई -2, राइट, पाई -2। पाई की वैल्यू कितनी थी, 3.1415 -2। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दो, तो किधर से माइनस होगा, यहीं से माइनस होगा ना, तो कितना बच जाएगा 1.1415 एंड सो ऑन, यही था। तो ये जो वैल्यू आई ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर हो गया। और जो मैंने आपको बताया उससे देख सकते हो ये इर्रेशनल है और ये रैशनल है, तो इर्रेशनल और रैशनल के बीच में आपने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया, तो आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल। ठीक है, तो ये सभी हमने चेक कर लिए और आपको डिस्कस भी कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 12। इसमें क्या करना है, एड 2√2 + 5√3, ओके, 2√2 + 5√3, इसको हमें ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, √2 - 3√3, 3√3। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे रूट में कौन कौन से नंबर है, √2 है और √3 है, यहाँ पे भी √2 है और √3 है, तो √2 वाले नंबर एक साथ ले आते हैं और √3 वाले नंबर एक साथ ले आते हैं, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे है, तो ये इसको साथ में ले आते हैं, 2√2 वो इधर आ जाएगा, प्लस ये प्लस का है तो ये प्लस √2 आ जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब है प्लस 5√3 और ये कितना है, -3√3, ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब आगे सोल्व करते हैं, तो देखो इसमें से √2 हम एक काम कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे क्या बच गया, 2 + 1, 2 + 1, यहां से हम कितना √3 काम में ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो कितना हो गया 5 - 3, यहां पे कितना होगा 2 + 1 = 3, तो 3√2, ये कितना हो गया 3√2 प्लस 5 में से 3 माइनस किया तो कितना होगा 2, तो 2√3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, √2 की वैल्यू लिख लो, √3 की वैल्यू, बट करने की जरूरत नहीं, यहां तक इनफ है। ठीक है, दोनों को जस्ट हमें ऐड करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एक्चुअली बेसिकली इस एग्जांपल में क्या है कि जैसे भी जो स्क्वायर रूट वाले जो भी नंबर्स आते हैं, क्योंकि नॉर्मल नंबर्स आपने पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हैं और पहले बहुत अच्छे से उनके ऊपर प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लीकेशन करना, डिवीजन करना, वो सभी आपने अच्छे से किया है। लेकिन अभी जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आपका स्क्वायर रूट का है, और अभी हम ये सीख रहे हैं कि स्क्वायर रूट को हम कैसे यूज करते हैं, राइट, मीन्स उसके साथ कैसे जो भी ऑपरेशन आते हैं, मीन्स प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उसके साथ कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो इर्रेशनल नंबर है, जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में जो वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, हम यहाँ पे वही सीख रहे हैं। अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लीकेशन सभी को आता है, फर्स्ट क्लास में बच्चे सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज आ रही हैं, और स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं
हम यहाँ पे नई चीज वही सीख रहे हैं। जैसे 6 है, 6√5 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 2√5 से। अब देखो यहां पे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या है? 6 है और ये 2 है, तो 6 को 2 से किया तो कितना हो गया? 6 2 जा 12, और √5 को √5 से कर लिया तो √5 इंटू √5 क्या होता है? √5 इंटू √5 इज 5, तो ये 5 हो गया। ये सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई तो हो रही हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 12 5 जा 60, तो आंसर कितना आ गया? 60 आ गया। ओके, तो सिंपल है। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि √5 को अगर आप √5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 5 आंसर आता है। और इसको आप ऐसे भी सकते हो, देखो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि 5 के ऊपर जो पावर है वो कितनी लगी है? हाफ लगी है। स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है। इधर है, इस 5 के ऊपर भी पावर कितनी लगी है? 1/2 लगी है। ओके, अब क्या करते हैं, जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। जब नंबर जो होते हैं ना, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो जो उनकी पावर होती है वो ऐड हो जाती है। हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? 5। अब इनकी जो पावर है, पहले वाले की पावर कितनी है? 1/2, दूसरे वाले की कितनी है? 1/2, तो पावर दोनों की ऐड हो जाएगी। ओके, और अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में होते तो पावर ये प्लस में होते तो पावर अलग तरीके से काम करती। अब 5 की पावर कितनी हो जाएगी? हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1 होता है ना, तो 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 कितना हो गया? 5। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि √5 इंटू √5 क्या होता है? इज 5। हाँ, बस यहां पे वही देखना है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। डिवाइड करना है अभी आपको। रूट देखो 8√15 को डिवाइड करना है किससे? 2√3। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जैसे आपका रूट है, मान लो ए बी है, रूट ए बी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो √a इंटू √b। स्क्वायर रूट के पास ये प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर a इंटू बी है तो आप इसको दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, √a इंटू √b। वैसे ही जैसे यहाँ पे अगर हमारा √15 है, अगर हमारे पास √15 है तो 15 क्या होता है? √3 इंटू 5 होता है ना। 5 को 3 से किया 15, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √3 इंटू √5। ओके, तो सेम चीज यहां पे है। 8 आ गया, 15 को मैंने क्या लिख दिया? 15 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 इंटू 5, नीचे आ गया 2√3, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, तो ऊपर 4 आ गया, और ये कितना हो गया? √3 इंटू √5 डिवाइडेड बाय √3। √3 से √3 कैंसिल, तो कितना बच गया? 4√5। कितना बच गया? 4√5, तो इसका आंसर आ जाएगा 4√5। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम बीच बीच में डिस्कस भी कर रहे थे, बट ये बहुत सारे के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को अच्छे से याद करना है। ये सिर्फ आपकी आज की क्लास में नहीं, आप आगे की क्लासेस में जाओगे तब भी ये चीज आपको हमेशा काम आएंगी। मैथ्स में ये जो आइडेंटिटीज हैं ये हमेशा आपको काम आएंगे, इसीलिए आपको इनको समझ के फिर याद करना है। देखो अभी हमने देखा कि अगर कोई नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो उन दोनों नंबर को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी देख के बताया था कि अगर हमारा √15 है और अगर हम उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √5। दो अलग अलग में डिवाइड ये ब्रेक करके √15 को हम स्क्वायर √15 को हम ब्रेक कर सकते हैं √3 एंड √5 के अंदर, ठीक है। वैसे ही सेम चीज डिवाइड में है। अगर रूट के स्क्वायर रूट के अंदर है a/b, तो आप इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट कर सकते हो, √a/√b। ओके, समझ में आ गया होगा आई थिंक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी क्या है, नेक्स्ट आता है। देखो ये आपने ये वाला फॉर्मूला बहुत पहले पढ़ लिया होगा, मैं एक बार आपको बताती हूँ। जैसे आपका है
मान लो कोई भी फॉर्मूला है, एक एक आपका ये एक्स वाई में पढ़ा होगा आपने, मान लो एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। जब भी हम इन दोनों नंबर्स को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। यही इसका आंसर होता है। जब भी x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस वाई से, तो उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? पहली जो है, पहला जो नंबर है उसका स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों ने पहले क्लास में भी पढ़ा होगा। वही सेम चीज यहाँ पे है। अगर आपके पास दो नंबर हैं और वो हो सकता है उनकी वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट में है, यहाँ पे सिंपल नंबर थे, यहाँ पे रैशनल नंबर थे, हो सकता है ये रैशनल भी हो इरेशनल भी हो, किसी भी टाइप के नंबर हो, लेकिन अगर पहले का स्क्वायर रूट दिया हुआ है और दूसरे का भी स्क्वायर रूट दिया हुआ है, फिर इन दोनों का यहाँ पे प्लस है और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों ही नंबर्स का माइनस दिया हुआ है, तो इनका जो आंसर होगा वो क्या होगा? पहले वाले नंबर का स्क्वायर, तो पहले वाला नंबर क्या है? रूट ए का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या है? रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर। और रूट ए का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? रूट ए इंटू रूट ए। अगर रूट ए का स्क्वायर है मीन्स रूट ए इंटू रूट ए, और रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए। रूट बी इंटू रूट बी, तो रूट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है ये कहां से निकल के आई है? इस वाले फॉर्मूले से, जो हम एक बार नहीं काफी बार पढ़ चुके होंगे। इस वाले फॉर्मूले से ही निकल के आई है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको तीनों ही अच्छे से याद करनी है, तीनों इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, जो पहले अभी हमने किया था उसी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे जो पहला नंबर है वो क्या, देखो ये क्या है? पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, और फिर क्या है? पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर। तो क्या होगा आंसर जो होगा वो क्या होगा? पहले नंबर का स्क्वायर, तो पहला नंबर क्या है? ए, तो आंसर में आ गया ए का स्क्वायर, और फिर दूसरा नंबर क्या है? रूट बी। दूसरा नंबर क्या है? रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर आएगा। रूट बी का अगर स्क्वायर करोगे, रूट बी का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी। आई थिंक इसको आप कर लोगे, ये इसी से एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी पे बेस्ड है ये वाला। अब ये वाला करते हैं, ये बाद में करते हैं, ये सबसे लास्ट में करते हैं, पहले छोटे वाले कर लेते हैं। दूसरा आता है रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। तो ये सिंपल हम जैसे करते हैं, अगर x प्लस वाई है और अगर उसका होल स्क्वायर है तो कैसे ओपन करते हो आप? पहला जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर। यही होती है ये वाली आइडेंटिटी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यही होता है। पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला और दूसरे का दोनों का मल्टीप्लीकेशन। वही चीज सेम यहाँ पे है। एक नंबर दिया हुआ है रूट ए, दूसरा नंबर दिया हुआ है रूट बी, और फिर इन दोनों के प्लस का स्क्वायर किया। प्लस का स्क्वायर किया तो क्या आएगा? पहले तो आ जाएगा पहले नंबर का स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर आ गए। बीच वाली टर्म क्या आती है? टू इंटू रूट ए इंटू रूट बी, क्या आएगी? 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, यही। और यहां पे क्या आ जाएगा? रूट ए का होल स्क्वायर प्लस प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। अब रूट ए का होल स्क्वायर करोगे तो ए आ जाएगा, 2 का एज इट इज आ गया। रूट ए इंटू रूट बी को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ए बी, हमने पढ़ा है अभी। और रूट बी का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ये बी आ गया। तो ये किसके इक्वल हो गया? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके। वैसे ही अगर इसके बीच में माइनस आ जाता है तो माइनस आएगा तो सिर्फ चेंज कहां पे होगा? यहाँ वाले पे होगा। जो बीच वाली टर्म है ना, जो मिडल वाली टर्म आती है, सिर्फ उसमें अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है।
बाकी एज इट इज रहेगा। अब हम चलते हैं हमारी बीच वाली इस पे, ये वाली। इसमें देखो क्या है, इसमें ये कोई भी वो नहीं है, कोई भी पहले वाली जो आइडेंटिटी नहीं है कि उसके ऊपर बेस्ड हो। ये क्या है, x प्लस वाई और प्लस जेड प्लस समथिंग, ठीक है। मीन्स ये चारों ही अलग अलग नंबर हैं, ये कोई दो नंबर हैं और ये भी कोई दो नंबर है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो? मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका यही होता है ना कि अगर ये वाला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को आपको इससे मल्टीप्लाई करना, तो आप क्या करोगे, पहला नंबर लोगे, उसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे रूट ए है तो पहले किससे होगा, रूट सी से, तो रूट ए इंटू रूट सी, तो क्या हो जाएगा, रूट ए सी, प्लस रूट ए इंटू रूट डी, तो रूट ए डी हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस आ गया, फिर अब क्या करेंगे, जो दूसरी टर्म है ये पूरे ब्लॉक से मल्टीप्लाई होगी, तो बी को सी से करेंगे, तो रूट बी इंटू रूट सी, तो रूट बी सी आ गया, रूट बी इंटू रूट डी, तो रूट बी इंटू डी आ गया। ये सिंपल, जैसे दो कोई भी दो ब्रैकेट हो, दो ब्रैकेट को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो। जैसे मान लो आपके पास अगर कोई भी नंबर है a प्लस बी एंड b प्लस सी, b प्लस सी, अगर कोई नंबर है तो उसको आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, पहले a वाले नंबर को पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं b प्लस सी से, ऐसा ही करते हैं ना हम, फिर प्लस b, ये वाला जो, अरे ये b c प्लस d था ना, क्योंकि चारों ही नंबर अलग अलग है, राइट। तो हम चारों ही नंबर अलग अलग होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, a को आगे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो c प्लस डी, प्लस b को पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा ही करते हो ना। फिर एक इसको क्या करोगे, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, वही चीज हमने यहाँ पे की है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है दो ब्रैकेट का, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है, बट समझ के उसको अंडरस्टैंड करके फिर आपको उसको सोल्व करना है, ऐसे ही सोल्व नहीं करना है। अब आता है एग्जाम्पल 15। इसमें क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। मींस जो हमने अभी जो लास्ट में देखा था वही वाला है, चारों ही नंबर अलग अलग हैं, चारों ही नंबर अलग अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले हम क्या करेंगे, 5, पहले मैं लिख देती हूं जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पहले 5 को इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 5, ओके। फिर प्लस रूट 7 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस रूट 5। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, 5 टू जा 10 प्लस 5 रूट 5, 5 रूट 5। क्योंकि देखो रूट के अंदर तो हम इस 5 को नहीं लेके जा सकते, अगर रूट 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू रूट 5, प्लस रूट 7 को 2 से किया तो कितना आ गया, 2 रूट 7, और ये क्या आ गया, रूट 7 इंटू रूट 5, रूट 7 इंटू रूट 5, ठीक है। दोनों अलग अलग नंबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये 10 तो आ ही गया हमारा, अभी क्या है, अभी तो कुछ नहीं है, सिर्फ अगर आप चाहो तो इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, और अगर नहीं लेना है तो चाहे उसको कॉमन भी मत लो, आप इसको यहां तक भी करके छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इसको जस्ट, ये रूट 7 प्लस रूट 5 है तो इसको आप साथ में लिख सकते हो, 7 इंटू 5, तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट 35। बाकी इनमें तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये तो कितना रहेगा, 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस प्लस रूट 35, ठीक है। बस इतना ही सिंप्लीफाई होगा, इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, अब चलते नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहां पे देखो ये पहला नंबर कितना है, 5, इसमें भी पहला नंबर 5, दूसरा नंबर क्या, रूट 5, इसमें भी दूसरा नंबर क्या, रूट 5। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, यही वाली ना, x प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। इसका प्रोडक्ट क्या होता है, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पे हम कर लेते हैं पहले नंबर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, बीच में माइनस आ जाएगा, और रूट 5 का स्क्वायर
रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, बस जब आप सॉल्व करो तो आप यहाँ पे देखना कि हमने जो पीछे जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनमें से हम कौन से यूज कर सकते हैं, और जितना उनको यूज करोगे उतना सिंप्लीफाई आपका कम टाइम के अंदर सिंप्लीफाई हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अब है थर्ड, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहली क्वांटिटी का स्क्वायर तो पहले नंबर का स्क्वायर, तो पहला नंबर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू पहला नंबर रूट 3 इंटू दूसरा नंबर रूट 7 प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 इज 10, 10 प्लस 2 और 7 3 कितना हो जाएगा 7 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 अंडर रूट 21। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल है। ये कौन से किया हमने, ये हमने किया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5 स्क्वायर। ओके, अब हम ये वाला करते हैं। ये देखो इसमें सेम है, ये a है, ये पहला नंबर है, इसमें भी पहला नंबर सेम है, ये दूसरा नंबर है, इसमें भी दूसरा नंबर सेम है, और बीच में एक के माइनस है और एक के प्लस है, तो कौन सा बन जाएगा पहले नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले नंबर का स्क्वायर, मतलब रूट 11 का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ये हमें पीछे वाली आइडेंटिटी से पता है, तो ये कितना हो जाएगा 11 और ये -7, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 4। देखो आपने देखा कि जब भी आइडेंटिटी लग जाती है तो क्वेश्चन कितना इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है, इजीली सॉल्व हो जाता है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसीलिए आइडेंटिटी याद करनी जरूरी होती है कि फिर आपको इतनी सारी कैलकुलेशन में इतना अंदर इंक्लूड होने की जरूरत नहीं है। अब आता है रैशनलाइजेशन। अब जैसे रैशनलाइज करना होता है काफी बार, जैसे एग्जाम में पूछेंगे आपकी आपका जो डिनोमिनेटर है उसको आप रैशनलाइज करो, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि रैशनलाइज होता क्या है। देखो रैशनलाइज में आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि अगर कोई भी आपका फ्रैक्शन का नंबर दिया है, कोई भी फ्रैक्शन का नंबर मीन्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई नंबर दिया है और उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, उसको आपको सिंप्लीफाई एकदम सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो उसी को रैशनलाइजिंग कहते हैं। अगर पर्टिकुलरली बोले रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसका मतलब है कि जो आपने फ्रैक्शन नंबर लिखा है p अपॉन क्यू, उसके डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। हो सकता है वहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हो तो उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि रैशनलाइजिंग का मीनिंग ही यही है कि जो भी फॉर्म दी हुई है, फ्रैक्शन की जो फॉर्म दी हुई है उसको आपको सिंपल फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे आप पढ़ सकते हो, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, रैशनलाइजेशन इज एक्सप्रेसिंग द फ्रैक्शन इन ए सिंपल फॉर्म। ओके, और ये थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख ली है कि व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स ए टर्म विद ए स्क्वायर रूट, मीन्स अगर आपकी कोई भी जो फ्रैक्शन नंबर है p अपॉन क्यू है और अगर आपका जो डिनोमिनेटर है हो सकता है उसमें कुछ स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई हो, है ना, कुछ स्क्वायर, और आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाता है तो उसको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स टर्म्स विद ए स्क्वायर रूट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट टू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन whose denominator is rational number। तो हमें क्या करना होता है कि जो इसका डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर रूट हटाना होता है, वहां से इसका स्क्वायर रूट हटा दो वहां से, उसका जो हटाने का प्रोसेस है वही हमारा क्या होता है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर को हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसका जो स्क्वायर रूट है उसको हटा के उसको रैशनल नंबर बना रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा रैशनलाइजिंग।
rationalizing the denominator, rationalizing the fractions. ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखोगे तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे यहां पे दिया हुआ है यहां पे दिया हुआ है rationalizing the denominator of 1/√2। ओके, 1/√2 हमारे पास वैल्यू है और इसमें जो इसका डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर में कितना आ गया, √2 आ गया। अब अगर ये √2 डिनोमिनेटर में नहीं होता, ऊपर होता, न्यूमरेटर में होता, तो हमें √2 की वैल्यू पता है। √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414 होती है। ठीक है, तो हम सिंपली उसकी वैल्यू रख देते हैं, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है। अब अगर हम इसको करते हैं 1/1.414 एंड सो ऑन, कैसे सोल्व करोगे इसको, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसको सोल्व करना। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको सोल्व करने से पहले इसको रैशनलाइज कर लो। कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया, अगर नीचे कभी भी स्क्वायर रूट आता है, तो अगर सिंपल एक नंबर आता है, ठीक है, सिंपल एक ही नंबर है, एक ही टर्म है, तो आप उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे √2 है, हम क्या करेंगे, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने नीचे ऊपर दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा √2 और नीचे क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2 इज 2। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू √2। ठीक है, तो अभी ये सिंपल हो गया। अभी मैं सिंपली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। ये है मेरे पास 1/2 और √2 की वैल्यू है मेरे पास 1.414 एंड सो ऑन। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। ये कितनी हो जाएगी, 0. ठीक है, हो जाएगी वैल्यू, तो ये मेरे पास वैल्यू निकल जाएगी इसकी। तो आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। ये सभी ऐसे ही इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। ठीक है, इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। अब हमारा नेक्स्ट आता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। ठीक है, तो इसमें अब आप देखो, पहले जो हमने नंबर देखा था उसमें तो क्या था, सिंपल एक टर्म ही हारी थी, बट यहाँ पे एक टर्म नहीं है, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म दी हुई है डिनोमिनेटर के अंदर। तो जैसे मैं नंबर लिखती हूँ 1/2 प्लस √3। अगर ऐसा कभी नंबर आता है आपके पास, तो आप सेम से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जैसे अगर ये दो नंबर हैं तो इनके अपोजिट से इसको मल्टीप्लाई करना है। क्यों, जैसे 2, ठीक है, पहला नंबर 2 है तो हमारा भी 2 होगा। अब प्लस है तो हम माइनस करेंगे, और अगर माइनस होगा तो हम प्लस करेंगे, माइनस, और दूसरा नंबर भी एज इट इज, और जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही सेम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो था मैंने उसके अपोजिट साइन से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं, वो है हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और वो किसके इक्वल हो जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं इसको हमेशा इसमें कन्वर्ट करना चाहती हूँ। जब भी आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर होता है, अगर दो टर्म है यहाँ पे, तो हमेशा आपको ट्राई करना है कि आप इसी आइडेंटिटी में इसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो है उससे जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सोल्व करें, ऊपर तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, पहला नंबर का स्क्वायर, तो पहले नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर है √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। तो ये कितना बच गया, 2 माइनस √3 अपॉन 1, 2 माइनस √3। तो आंसर क्या आ गया, 2 माइनस √3। और आपको पता है कि 2 माइनस √3 काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म है कंपेयर टू 1/2 प्लस √3। अब 2 प्लस √3 को डायरेक्टली सोल्व करना चाहो तो इसको सोल्व नहीं कर सकते, बट यस,
इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। रूट 3 की वैल्यू आपके पास है, उसमें से 2 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन उसको अगर इतनी बड़ी वैल्यू को अगर हमें डिवाइड करना हो, वो कैसे करूंगी? ओके, तो डिनोमिनेटर में कभी भी अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म आती है तो आप उसको कन्वर्ट करो, रैशनलाइज करो उसको, और उसके बाद में उसको सोल्व करना है आगे। नेक्स्ट आता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। ओके, नंबर हमारे पास दिया हुआ है 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5, राइट, यही नंबर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे है हमें इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे वाला है उसके अपोजिट से। पहला नंबर क्या है, रूट 3 एज इट इज रहेगा, फिर क्या माइनस, तो हम लेंगे प्लस, दूसरा नंबर भी एज इट इज रहेगा, सिर्फ हमें तो साइन चेंज करना है। अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया, रूट 3 प्लस रूट 5 से, तो ऊपर भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 प्लस रूट 5 से। ओके, अब इसको देखते हैं, ऊपर ये क्या आ गया, 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5। सॉल्व कर लेते हैं, 5 अपॉन -2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, रूट 3 प्लस रूट 5। ठीक है, तो ये हमारा रैशनलाइजिंग का तरीका हो गया कि हमें कैसे रैशनलाइज करना है। आई थिंक हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि हमें कैसे रैशनलाइज करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये हमारा आई थिंक लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है 1/7 प्लस 3 रूट 2, राइट। इसको रैशनलाइज करना है, हमें तरीका पता है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला नंबर एज इट इज प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे, दूसरा नंबर एज इट इज, जो नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से हम ऊपर करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2। आगे सोल्व कर लेते हैं, ये ऊपर क्या रहेगा 7 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय, अब इसको कैसे सोल्व करें, पहले नंबर का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 माइनस क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 3 रूट 2 का स्क्वायर, राइट। तो 3 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 3 रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 9 इंटू 2 18, तो ये कितना हो जाएगा 18, तो ये हो गया 7 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 18, तो ये कितना बच गया हमारे पास 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन नीचे कितना बच गया 31। ठीक है, ये कितना बच गया 31। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का तरीका, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आई होप कि आप लोग अच्छे से कर लोगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 के सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, और बाकी के जो तीन क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, पहला है हमारा क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इररेशनल। ओके, रैशनल है या इररेशनल है हमें ये पता करना है, वैसे तो हम पता कर सकते हैं, देखो ये क्या है रैशनल नंबर है, ये क्या है इररेशनल है, तो नंबर हमारा क्या होगा इररेशनल होगा, हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं यहाँ पे, फिर भी हम निकाल के देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या है रैशनल और ये क्या है इररेशनल, मीन्स ये नंबर क्या हो गया, देखो रैशनल में इररेशनल ऐड किया तो नंबर क्या आ गया इररेशनल आ गया। ठीक है, इररेशनल आ गया। अब इररेशनल में इररेशनल नंबर माइनस किया, तो जब इररेशनल और इररेशनल नंबर का जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो वहां पे कोई सा भी नंबर आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है और आपका इररेशनल भी आ सकता है, ये हमने पहले देखा था। यहाँ पे क्या है ये भी इररेशनल है और ये भी इररेशनल है, दोनों ही इररेशनल है, ये भी इररेशनल और ये भी इररेशनल।
तो दोनों ही रेशनल हैं, तो दोनों में से फिर कोई सा भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है आंसर और इरेशनल भी आ सकता है। तो इसका तो कंफर्म हो गया, इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं एक बार। ओके, देखो 2 माइनस रूट फाइव की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, रूट 5 की वैल्यू कितनी थी, 2.236 एंड सो ऑन, यही बताई थी रूट 5 की वैल्यू, याद कर लो आप लोग भी, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, 2 माइनस करना है, हमें क्या करना है, 2 माइनस 2.236 एंड सो ऑन, तो ये 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया 0.236 एंड सो ऑन। तो ये क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो क्या हो गया नंबर, इरेशनल, क्या हो गया, इरेशनल हो गया, बिकॉज ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। जब दोनों ही कंडीशन साथ में है तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आया 3। 3 क्या है, 3 क्या है, इसे टर्मिनेटिंग, और 3 क्या, 3 अब पी अपन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड पे क्या दिया हुआ, 2√7 अपॉन 7√7, देखो √7 यहाँ पे भी है, √7 यहाँ पे भी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा 2/7। तो अगर हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो क्या है, इट इज ए रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर हो गया, ये क्या हो गया हमारा, रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया है, और अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं इट मीन्स नंबर हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब आता है 1/√2, ओके। देखो 1/√2 को आपको सॉल्व करना है, अभी कोई आपको यहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि इसको रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, आपके खुद के दिमाग में आना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में रूट स्क्वायर रूट आ रहा है तो मुझे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, उसको रैशनलाइज करो, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, √2 है तो आप क्या करोगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, √2 अपॉन √2 इंटू √2 इज 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू √2, √2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1.414 एंड सो ऑन, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 0.707, यही आएगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो क्या हो गया हमारा, नंबर इज इरेशनल नंबर, राइट। अगर किसी को भी डाउट आ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या हो रहा है तो प्लीज आप पीछे की क्लास में जाके देख लें, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर आता है हमारे पास 2√5, ठीक है, 2√5, 2√पाई, पाई आपको पता है पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, ये तो हम सभी जानते हैं कि पाई हमारा क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, क्यों है, बिकॉज हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज इसकी जो वैल्यू है वो हम सभी जानते हैं कितनी है 3.1415 एंड सो ऑन, जो कि इसकी जो डेसिमल वैल्यूज हैं, डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, और अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका भी वही कंडीशन रहेगा, क्या करोगे 5 2 जा 10, 3 4 8 2.6, तो ये कितना हो जाएगा, इसी टाइप का कुछ हो जाएगा, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो नंबर इज इरेशनल, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा, इरेशनल। और वैसे आपको पता है
कि ये इर्रेशनल है और ये रैशनल है। तो जब रैशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास क्या आता है? इर्रेशनल ही आता है। पढ़ा था हमने, ये भी हमने डिस्कस किया था। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्या है देखो, 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2, 4 नंबर है, चारों ही नंबर अलग अलग है। ये इसका पहला नंबर, ये इससे कोई मैच नहीं है, इसके दूसरे नंबर का इससे कोई मैच नहीं है। इसका मतलब क्या? सिंपली हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और कोई आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लग, अगर चारों ही नंबर अलग अलग आते हैं तो कोई आइडेंटिटी नहीं लगने वाले, सिंपली हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप कैसे करोगे? जैसे हम करते हैं, 3 है, 3 को हम क्या करेंगे? इस पूरे स्क्वायर से करेंगे, पूरे ब्रैकेट से, 2 प्लस रूट 2, फिर जो प्लस है वो प्लस आ गया, रूट 3, अब रूट 3 को हम क्या करेंगे? पूरे ब्रैकेट से करेंगे, तो 2 प्लस रूट 2, राइट। अब 3 को 2 से किया तो 6, 3 को रूट 2 से किया तो 3 रूट 2, प्लस ये कंप्लीट हो गया। अब रूट 3 को 2 से किया तो कितना आ गया? 2 रूट 3, और 3 को 2 से किया तो कितना आ गया? रूट 3 एंड रूट 2। अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6 तो आ जाएगा, प्लस इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ये 3 रूट 2 है, ये प्लस 2 रूट 3 है, बट इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम रूट में दोनों को साथ लिख, 3 इंटू 2 इज 6, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, ये वाला हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट वाला क्या है हमारा। नेक्स्ट वाली आप लोग देखो एक बार, इसको देख के आपको कोई आइडेंटिटी याद आ रही है? आनी चाहिए। पहला नंबर सेम है, दूसरा नंबर भी सेम है, बीच में इधर प्लस है और इधर माइनस है, कौन सी आइडेंटिटी हो गई? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो पहला नंबर क्या? 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस दूसरा नंबर क्या? रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज 3, 9 में से 3 माइनस गए तो कितना बचा? 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहां पे क्या दिया हुआ है? 5 रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। यस, होल स्क्वायर है तो उसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी है, वो क्या है? पहले नंबर का स्क्वायर मीन्स रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर रूट 5 इंटू दूसरा नंबर रूट 2 प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। यही है हमारी आइडेंटिटी, हमने पीछे फॉर्मूले में देखी थी। अब रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2, ये दोनों साथ में ले लेते हैं, 5 इंटू 2 कितना होता है? 10, तो ये 10 ले लिया, प्लस रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 5 इज 7, 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। ओके, अब ये देखते हैं, ये दोबारा हमारी वही आ गई, पहला नंबर सेम, दूसरा नंबर सेम, पहले में माइनस दूसरे में प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कौन सी आइडेंटिटी है ये? पहले नंबर का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, यही होगा इसका आंसर। 5 का स्क्वायर इज रूट 5 का स्क्वायर इज 5, रूट 2 का स्क्वायर इज 2, तो कितना? 5 माइनस 2 इज 3, इसका आंसर होगा हमारा 3। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि अभी इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 के जो भी एग्जाम्पल्स थे वो सभी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं और इसके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। अभी 3 क्वेश्चन बचते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को मेरी क्लास कैसे लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।